नमस्कार, मैं ऋषिराज कश्यप आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी राज में सभी का स्वागत करता हूं। उन सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं और हिंदी के टॉपिक में से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जिनसे हम आपके लिए कुछ एक महत्वपूर्ण वाक्यांश लेकर आए हैं जो इच्छाओं पर आधारित हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इच्छा के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं। तो इच्छा के पर्यायवाची शब्द हैं ईप्सा, स्पृह, इहा, अभिलाषा, कामना, आकांक्षा, मनोरथ, लालसा, चाह, मर्जी, लिप्सा, उत्कंठा। तो अब शुरू करते हैं वाक्यांश। पहला आपका शब्द है जिजीविषा। जिजीविषा को शुद्ध वर्तनी में भी पूछा जाता है बहुत आपके एग्जाम में। तो ये शुद्ध वर्तनी में जिजीविषा इस प्रकार लिखा जाता है। जिजीविषा का अर्थ होता है जीने या जिंदा रहने की इच्छा। इसी को अगर जिजीविषु लिख दिया जाए तो ये हो जाएगा जीने या जिंदा रहने की इच्छा रखने वाला। नेक्स्ट आपका दूसरा है मुमूर्षा। मुमूर्षा का वाक्यांश होता है मरने की इच्छा। तो मुमूर्षा से उ की मात्रा लगा देंगे तो मुमूर्षु हो जाएगा मरने की इच्छा रखने वाला। बहुत ही सिंपल है, इसी प्रकार आगे पढ़ते जाएंगे और आपको तुरंत के तुरंत तैयार होता जाएगा। नेक्स्ट तीसरा आपका दिया गया है मुमुक्षा। मुमुक्षा यानी कि मोक्ष की इच्छा। तो मुमुक्षु क्या हो जाएगा? मोक्ष की इच्छा रखने वाला। नेक्स्ट आपका चौथा है बुभुक्षा। बुभुक्षा और जिगत्सा दोनों का अर्थ होता है भूख। बुभुक्षा होता है खाने की इच्छा, बुभुक्षु हो जाएगा खाने की इच्छा रखने वाला। इसी प्रकार जिगत्सा भोजन करने की इच्छा, जिगत्सु क्या हो जाएगा? भोजन करने की इच्छा रखने वाला। बुभुक्षा में भी कभी कभी लिख के आ जाता है कि भोजन करने की इच्छा, और बुभुक्षु भोजन करने की इच्छा रखने वाला। दोनों के लिए एक ही शब्द है। तो ऑप्शन से हम क्लियर करेंगे कि बुभुक्षा दिया गया है, जिगत्सा दिया गया है। ठीक है, आशा करता हूँ सभी को समझ में आ रहा होगा। इन शब्दों में से आपके जो शब्द दिए गए हैं वो शुद्ध वर्तनी में भी बहुत पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका पढ़ते हैं। 6 नंबर पर दिया गया जिघांसा। जिघांसा के लिए वाक्यांश है जान से मारने की इच्छा। तो जिघांसु क्या हो जाएगा? जान से मारने की इच्छा रखने वाला। अगला आपका है, थोड़ा सा ही अंतर है, आपका है जिहासा। जिहासा का अर्थ है, इसके लिए वाक्यांश दिया गया त्याग करने की इच्छा। तो जिहासु क्या हो जाएगा? त्याग करने की इच्छा रखने वाला। जिहासा त्याग करने की इच्छा, जिहासु त्याग करने की इच्छा रखने वाला। जिघ्रक्षा। जिघ्रक्षा के लिए वाक्यांश है ग्रहण या पकड़ने की इच्छा। तो ये तो आपका अपने आप याद हो जाएगा। जिघ्रक्षु क्या होगा? ग्रहण करने की इच्छा रखने वाला। ये जिघ्रक्षा आपकी होगी एक इच्छा, और जिघ्रक्षु उस इच्छा को रखने वाले को कहेंगे। नेक्स्ट आपका है पिपासा। पिपासा के लिए वाक्यांश दिया गया है पीने की इच्छा। पिपासा पा से शुरू हो रहा है और इधर पीने की इच्छा भी पा से शुरू हो रहा है। लगभग शब्द को देख के ही हम समझ जाएंगे। थोड़ा बहुत हमें पढ़ना पड़ेगा जिनसे हमें थोड़ा सा उसमें सहायता मिलेगी। उसी प्रकार से लगभग उनके अर्थ हैं। तो पिपासा पीने की इच्छा, पिपासु क्या हो जाएगा? पीने की इच्छा रखने वाला। आपको एक ही याद रखना है, पिपासा पिपासु हो गया तो पीने की इच्छा रखने वाला हो जाएगा। इसी प्रकार हम अगला दिया गया है ज्ञान पिपासा। तो ज्ञान पिपासा का अर्थ हो गया ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा। तो ज्ञान पिपासु क्या हो जाएगा? ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे
अगला आपका वाक्यांश दिया गया है दिद्रक्षा। दिद्रक्षा दा से ये भी शुरू है, तो देखने की इच्छा। दिद्रक्षा का मतलब हो गया देखने की इच्छा। दिद्रक्षु कह दिया जाए तो ये हो जाएगा देखने की इच्छा रखने वाला। नेक्स्ट आपका हो गया विवाक्षा। विवाक्षा के लिए वाक्यांश दिया गया है बोलने की इच्छा। विवाक्षु क्या हो जाएगा? बोलने की इच्छा रखने वाला। सभी लोग साथ साथ में पढ़ते जाइएगा जिससे कि आपका तुरंत के तुरंत तैयार होता जाए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अगला आपका 13 नंबर पर दिया गया है श्रवणेच्छा। श्रवणेच्छा सुनने की इच्छा। श्रवणेक्षु सुनने की इच्छा रखने वाला। इसी प्रकार शुभेच्छा शुभ चाहने की इच्छा। शुभेक्षु क्या हो जाएगा? शुभ चाहने की इच्छा रखने वाला। फलेच्छा फल प्राप्त करने की इच्छा। फलेक्षु फल प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। बहुत ही सरल है, आप इनको 2-4 बार जब बार देखेंगे, बस देखते जाइए, अपने आप याद हो जाएंगे और इनसे बाहर कोई भी इच्छा से संबंधित आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट आप पढ़ेंगे धनेच्छा। धनेच्छा का मतलब है धन पाने की इच्छा। तो धनेक्षु क्या हो जाएगा? धन पाने की इच्छा रखने वाला। सुषुप्सा सोने की इच्छा। सुषुप्सु सोने की इच्छा रखने वाला। सुषुप्सा सोने की इच्छा और सुषुप्सु सोने की इच्छा रखने वाला। युयुत्सा या बना है युद्ध या लड़ाई की इच्छा। युयुत्सु युद्ध या लड़ाई की इच्छा रखने वाला। अगला आपका है 19 नंबर पे जिगीसा। जिगीसा का अर्थ है जीतने की इच्छा। तो जिगीसु जीतने की इच्छा रखने वाला। नेक्स्ट आपका है 20 नंबर पे चिकीर्सा। चिकीर्सा के लिए वाक्यांश दिया गया है कार्य करने की इच्छा। तो चिकीर्सु क्या हो जाएगा? कार्य करने की इच्छा रखने वाला। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर पे क्या दिया गया है दित्सा। दित्सा का अर्थ है देने की इच्छा। कोई वस्तु किसी को देने की इच्छा। तो दित्सु क्या हो जाएगा? देने की इच्छा रखने वाला। लिप्सा लेने या पाने की इच्छा। लिप्सु क्या हो जाएगा? लेने या पाने की इच्छा रखने वाला। अच्छा, 23 नंबर पे आपका है अभीप्सा। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। अभीप्सु किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखने वाला। ऐषणा सांसारिक किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। ऐच्छिक जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो। ऐच्छिक का मतलब है जो अपनी इच्छा निर्भर हो। ऐच्छिक आपने देखा होगा कि एग्जाम में आपके प्रश्न दिए जाते हैं, उसमें ऑप्शनल भी दिए जाते हैं, चॉइस दी जाती है कि आप अपनी इच्छा अनुसार कीजिए और जो छोड़ना है वो छोड़िए। अच्छा, नेक्स्ट आपका आता है हितैषी। हितैषी यानी कि हित चाहने वाला। हितैषी के लिए वाक्यांश है हित चाहने वाला। और अगला आपका दिया गया है 27 नंबर पर जिज्ञासा। जिज्ञासा का अर्थ होता है, वाक्यांश होता है जानने की इच्छा। तो जिज्ञासु क्या हो जाएगा? जानने की इच्छा रखने वाला। कौतूहल। कौतूहल शब्द आपके शुद्ध वर्तनी में बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ से हम आपको वो भी चीज़ें बताते जाएंगे बीच बीच में कि कोई शब्द कहाँ पे पूछा जा रहा है, विलोम शब्द में पूछा जा रहा है बहुत ज़्यादा, या शुद्ध वर्तनी में पूछा जा रहा है। तो हम शुद्ध वर्तनी के ही रूप में यहाँ पे लिख के आपको देंगे। यहाँ पे अशुद्ध नहीं लिखा जाएगा। तो ये कौतूहल बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है जो कि आपके एग्जाम में शुद्ध वर्तनी में पूछा। कौतूहल और जिज्ञासा दोनों का ये अर्थ होता है जानने की इच्छा। 29 नंबर पे आपका दिया गया है इच्छुक। किसी वस्तु की इच्छा रखने वाला। इच्छुक का अर्थ है किसी वस्तु की इच्छा रखने वाला। वहीं पर आपका
विपरीत विलोम शब्द दिया गया है निस्पृह। निस्पृह का अर्थ होता है जिसे किसी वस्तु की इच्छा ना हो, जिसे किसी वस्तु की इच्छा ना हो। तो आशा करता हूँ कि आपको इच्छाओं से संबंधित जो वाक्यांश हैं वो समझ में आए होंगे, और यदि आपको कुछ सीखने को मिला है, आपके लिए कुछ मेहनत की गई है, तो आपसे उम्मीद करेंगे कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक प्रतियोगी छात्रों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। इसी प्रकार से आपके लिए महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण टॉपिक को लाया जाएगा, जिससे कि आपको आपकी परीक्षा में परेशानी का सामना न करना पड़े। तो आइए अब रिवीजन करते हैं कि आपको कितना तैयार हुआ, कितना नहीं तैयार हुआ, और अपनी मेमोरी के हिसाब से हम उनके उत्तर देंगे। ज़्यादा कठिन शब्द नहीं है, बस उसमें थोड़ा सा कंसंट्रेट होने की आवश्यकता है। ठीक है, आपका शब्द है जिघांसा। तो जिघांसा क्या हमने याद किया था? जान से मारने की इच्छा। दूसरा आपका नेक्स्ट शब्द है जिजीविषा। तो जिजीविषा के लिए हमने क्या पढ़ा था? जिंदा जीने या जिंदा रहने की इच्छा। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट आएगा मुमूर्षा। मुमूर्षा के लिए हमने क्या वाक्यांश पढ़ा था? मरने की इच्छा। नेक्स्ट आपका है अभीप्सा। अभीप्सा का क्या था? किसी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा। नेक्स्ट आपका शब्द है कौतूहल। कौतूहल के लिए क्या पढ़ा था? जानने की इच्छा। जिज्ञासा भी इसी का ही है, जानने की इच्छा। अगला है हमारा मुमुक्षा। मुमुक्षा के लिए वाक्यांश है मोक्ष पाने की इच्छा। नेक्स्ट आपका शब्द है विवाक्षा। विवाक्षा का मतलब है बोलने की इच्छा। ये थे आपके इच्छाओं पर आधारित कुछ वाक्यांश। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।